हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वेन आरेख। वेन डायग्राम क्या होता है कि जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पेशा या खेल आदि को विभिन्न आकृतियों के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसी जो सुनियमित यानी कि उनका संयोग करके बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती है या आरेख व्यवस्था क्या कहलाती है, आपके पास से वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख द्वारा आधारित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। विभिन्न वस्तुओं के आरेख से सही वेन आरेख पहचानना और वेन आरेख में किसी वर्ग में आने वाली वस्तु या उनकी संख्या को ज्ञात करना। तो उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं हम। तो उदाहरण से आप क्या है वेन आरेख है समझेंगे किस प्रकार से कि 1 से लेकर 5 तक निम्नांकित प्रश्नों में कौन सा आरेख सही रूपों में, कौन सा आरेख है सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध को स्थापित करता है। तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा। और सबसे पहले जो आकृति है हमारी वो एक है ऐसे, और इसके अंदर ये रिंग, उसके बाहर रिंग। दूसरा आपके पास एक रिंग में 2 रिंग इस प्रकार से, और तीसरा आपके पास रिंग के अंदर रिंग और उसके अंदर है रिंग। तो इस प्रकार चौथा आपके पास मिलेगा इस प्रकार से छल्ला टाइप है रिंग। तो ये क्या है, ये आपके पास आकृतियां हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास इस प्रकार से होगा कि वकील, अध्यापक और चाय पीने वाला। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएंगे कि वकील है, अध्यापक है, तो वकील अलग पेशा है, अध्यापक अलग पेशा है और चाय पीने वाला अलग है। ये आप तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि चाय पीने वाला अध्यापक भी हो सकता है, चाय पीने वाला वकील भी हो सकता है। वकील है वो अध्यापक भी हो सकता है क्योंकि वो पढ़ा भी सकता है, और अध्यापक है वो वकील भी हो सकता है, वो वकालत भी कर सकता है। तो यानी कि ये तीनों मिले जुले होते हैं। क्यों, चाय दोनों पी सकते हैं। वकील है वो अध्यापक भी हो सकता है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, और अध्यापक है वो वकील हो सकता है क्योंकि वो वकालत भी कर सकता है। और चाय पीने वाला अध्यापक भी है और चाय पीने वाला वकील भी है। तो यानी कि इसमें पॉजिटिविटी हमें सोचनी है। पॉजिटिव माइंड को लेकर आप देखेंगे कि ये तीनों किस में सेटिस्फाई करते हैं। तो ये देखोगे कि तीनों का मिक्सअप हो रहा है। तो तीनों का मिक्सअप हो रहा है तो आप इस प्रकार से इन तीनों को मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये वकील और ये अध्यापक और ये चाय पीने वाला। तो इस प्रकार से आपको ये वेन आरेख चौथा मिलेगा। तो ये आंसर क्या रहेगा आपके पास से 4 रहेगा। और दूसरा है आपके पास वेश्य। दूसरा आपके पास वेश्य और धर्म हिंदू। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देखोगे कि वेश्य क्या है। वेश्य व्यापारी होते हैं जो कि हिंदू हो सकते हैं, व्यापारी हिंदू हो सकते हैं, और हिंदू एक धर्म है। देखो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, वेश्य हिंदू हो सकते हैं, हिंदू धर्म है। तो यानी कि ये एक दूसरे के अंदर शामिल है और थोड़े थोड़े नहीं है, कंप्लीटली है। तो यानी कि धर्म में कौन होगा, ये हमारे पास सबसे पहले धर्म, और धर्म में कौन होगा, हिंदू, और हिंदू में क्या होगा, वेश्य। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कौन सा है, 3 नंबर एग्जैक्ट आंसर देगा। तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे।
और तीसरे में देखते हैं कि विद्यार्थी, शिकारी और खिलाड़ी। तो डियर स्टूडेंट, अब विद्यार्थी हैं वो शिकारी भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं। शिकारी है वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं। जो खिलाड़ी है वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं, शिकारी भी होते हैं। तो यानी कि तीनों की थोड़ी थोड़ी मिली भगत है। तो ये आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा तो आप इसमें मिला दोगे। तो ये विद्यार्थी, ये शिकारी और ये आपके पास खिलाड़ी। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर में अस्पताल के बाद पुस्तकालय और उसके बाद भवन। तो आप देखोगे कि अस्पताल और पुस्तकालय दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि भवन है। दोनों की दोनों अलग अलग होती हैं। अस्पताल पुस्तकालय नहीं हो सकता और पुस्तकालय वो अस्पताल नहीं हो सकता। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो भवन है, भवन के अंदर क्या होगा, अस्पताल और पुस्तकालय। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। ये अस्पताल है और ये क्या है, पुस्तकालय। तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में गाय, मांसाहारी और शेर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो गाय है वो शेर है और मांसाहारी है, तो उनका क्या रिलेशन देखते हैं। तो जो मांसाहारी है तो मांसाहारी के अंदर तो शेर आएगा और गाय अलग है। तो यानी कि आपके अंदर यहाँ पे आपने चौथा नाम देना है और यहाँ पे आपके पास कौन सी आकृति मिली, दूसरी आकृति मिली। और यहाँ पे देखेंगे कि मांसाहारी के अंदर शेर आएगा, मांसाहारी के अंदर शेर आएगा। तो मांसाहारी और उसके अंदर शेर और गाय अलग है। तो इस प्रकार से गाय, तो आपके पास ये पहली आकृति होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं और यही आपके पास एग्जैक्ट आंसर होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिए। तो छठे में क्या पूछा है कि वृत्त सूचक है शक्तिशाली का, वर्त सूचक है शक्तिशाली का और वर्ग सूचक है लंबे का। उसके बाद कहा गया है त्रिभुज सूचक है, त्रिभुज किसका सूचक है, सैनिक का। सैनिक का और शक्तिशाली सैनिक अधिकारी है। तो शक्तिशाली सैनिक जो लंबे नहीं हैं, किसके द्वारा दिखाए गए। थोड़ा सा लेंथी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा डायग्राम वगैरह आपको दिए हुए होंगे, इससे ये इजी बन जाता है। और यहाँ आप क्रिएट करते टाइम मेरे को टाइम लग रहा है बस, और कोई ज़्यादा इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो ये आप देखोगे इस प्रकार से और ये देखोगे इस प्रकार से। तो यहाँ से 6, यहाँ से 2, 3 और अंदर 4, उसके बाहर 5 और यहाँ पे 1। तो डियर स्टूडेंट, त्रिभुज किसको दिखा रहा है,
सैनिक को, और वर्ग किसको दिखा रहा है, यहाँ पे सूचक है लंबे का, और वृत्त किसको दिखा रहा है, शक्तिशाली को। तो यहाँ पे ए आंसर है 3, बी आपसे पूछा दिया हुआ है 4, और सी दिया हुआ है 5, और डी दिया हुआ है 6। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर में डियर स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी आंसर आएगा। किस प्रकार से कि आपके पास शक्तिशाली सैनिक जो कि लंबा नहीं है, शक्तिशाली का मतलब है वो वृत्त में होना चाहिए। शक्तिशाली किस में होना चाहिए, वृत्त में होना चाहिए। सैनिक है तो वो त्रिभुज में होना चाहिए, तो वृत्त और त्रिभुज में होना चाहिए। परंतु जो लंबा नहीं है मतलब इसके वर्गाकार में नहीं है, तो इतनी इतनी बाउंड्री में नहीं होना चाहिए वो, तो इतनी इतनी बाउंड्री में नहीं होगा, 1 3 2 नहीं होंगे। और 4 ऐसा है जो कि वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आंसर क्या होगा 4, जो कि त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो आपके पास आंसर रहेगा बी। तो इस प्रकार से आप देखते ही आंसर इनका कर दोगे, यानी कि बिल्कुल इजी आंसर आप निकालोगे इनका। नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 7। वह अंक ज्ञात कीजिए, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है, एक आकृति में मौजूद है। तो ए दिया हुआ है आपके पास 1, बी दिया हुआ है आपके पास 3, सी दिया हुआ है आपके पास 5, और डी दिया हुआ है आपके पास 7। और आकृति किस प्रकार से है, बड़ी भयंकर है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो यहाँ से मैं इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से, और आपके पास इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपके पास यह आकृति है, यहाँ पे दिया गया है 3 5, इस वृत्त में है 2, यहाँ वृत्त और सब में 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो इसका आंसर पूछा है कि वह अंक ज्ञात कीजिए सो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है। तो एक आकृति में मौजूद का मीनिंग है कि आपके पास ऐसा कौन सा अंक है जो एक आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पे देखोगे 3 है, तो वो तो त्रिभुज में भी है, इस वर्ग में भी है, और वृत्त में और इनमें सब में एक एक है। तो ये 5 नंबर अकेला पड़ा है। देखो ये 5 नंबर का जगजीवन से कोई संबंध नहीं है, तो ये ओनली 5 है, वो अकेला वर्ग में है। तो अकेला वर्ग में है, वर्ग आयत जो भी है वर्ग में है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, आपके पास आंसर रहेगा सी। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 से लेकर 12 तक आपको एक फिगर दिया हुआ होगा। निम्नांकित आरेख में 4 आकृतियों द्वारा 4 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाया जाता है। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाया जाता है, जिसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपके पास पहले आकृति इस प्रकार से है, ये सर्कल, और ये आपके पास इस टाइप से वर्ग जो आयत है, जो भी आप समझ रहे हो, और यहाँ पर
उसके बाद एक लाइन ऐसे रेक्टेंगुलर है जो कि यहाँ से इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगी। तो यहाँ से इस प्रकार लाइन मिली। तो इनमें आप देखोगे कि किस प्रकार से आपके पास फिलअप मिलेंगे। ये जो वर्ग है वो मजदूर को दिखा रहा है, वर्ग है वो मजदूर को दिखा रहा है, और ये जो आयताकार है वो सैन्य कर्मी को दिखा रहा है, सैन्य कर्मी को दिखा रहा है, और ये आपके पास बाहर है वो मजदूर है, ये बाहर है वो मजदूर है, ओनली बाहर, कोई भी आकृति है ये यहाँ पर, और ये वृत्त है विद्यार्थी, वर्ग है जो विद्यार्थी है। और ये वृत्त है वो खिलाड़ी है। इनके अंदर आपको मिलेंगे ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और डी इसके अंदर, और के बाहर, उसके बाद ई यहाँ पर, एफ और एच यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, और जे यहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको मिल रहा है, और ये आपके पास आई है यहाँ पर। कोई भी इसमें आपको समझ नहीं आएगा तो वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी है। कौन, सीधे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, कौन खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी है। थोड़ा सा सोचेंगे, परंतु क्या नहीं है, सैन्य कर्मी नहीं है, सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसका जल्दी से कि खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी हो, खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी हो, और इनमें से सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आंसर क्या होगा? तो सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए, और खिलाड़ी, और आपके पास क्या होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। खिलाड़ी और विद्यार्थी। खिलाड़ी देखो वृत्त में कितने हैं, खिलाड़ी कितने हैं, और खिलाड़ी आपके पास ए सी डी एफ ई ये सब हैं। तो ए सी डी एफ ई, ठीक है। और विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी आपके पास ए एफ आई ई एच एम जे ये है, और अथवा में है यानी कि दोनों होने चाहिए। तो आपके पास ए मिक्स है और एफ दोनों में है, सी दोनों में नहीं है, और उसके बाद क्या है, ई दोनों में है। तो इन तीनों में से छंटनी हुई है आपके पास, इन तीनों में छंटनी हुई है, और उसमें सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए। तो सैन्य कर्मी कौन कौन है, ए ई है। तो सैन्य कर्मी कौन है, ए ई बी एच, तो ये है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिला ए, ये दोनों में कॉमन कौन है, ए एफ ई, और यहाँ पर क्या मिला आपके पास, ए ई नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, एर ई नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन बच गया आपके पास, एफ बच गया। तो ये आपके पास है एफ आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था थोड़ा सा डिटेल, और सीधा देखेंगे आप कि खिलाड़ी या विद्यार्थी हो सकता है बट सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए। तो ये एफ ही दिखेगा इसका। तो इसमें भी होना चाहिए और इस वर्ग में भी होना चाहिए। तो ये तीन थे, ये तीन थे, और तीन में से ये दोनों सैन्य कर्मी हैं। तो ये एफ ही आपके पास है आंसर है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट हिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन सा विद्यार्थी मजदूर नहीं है। कौन से विद्यार्थी मजदूर नहीं हैं। विद्यार्थी होने चाहिए और
मजदूर नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे आंसर कौन सा होगा वो देखना है कि विद्यार्थी हों और मजदूर ना हो। तो आप क्या बोलोगे, आपके पास ये जो लाइन है वो चेक करेंगे कि मजदूर नहीं होना चाहिए सिर्फ, तो आपके पास विद्यार्थी होना चाहिए और मजदूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आपके पास त्रिभुज होगा, ये आपके पास क्या होगा, त्रिभुज होगा इस प्रकार से। ये अच बाहर रहेगा और यहाँ से इस प्रकार से ये लाइन आएगी, ये त्रिभुज होगा जो कि यहाँ से ये वैनारे बुक में भी थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है लक्ष्य वाली में, तो वो थोड़ा सा आप सही कर लेना भी, उसमें मिस प्रिंट है, ये आप थोड़ा सही करोगे। उसके बाद इसी का चक्कर पड़ रहा था इतनी देर हो गई। आप देखेंगे कि कौन सा विद्यार्थी मजदूर नहीं है, तो विद्यार्थी होना चाहिए, विद्यार्थी तो इस सब में है, और मजदूर नहीं है तो मजदूर क्या है, इस त्रिभुज वाले हैं। तो त्रिभुज के बाहर क्या है, ए जे एच, तो आपका आंसर क्या होगा, ए एच जे हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो मजदूर नहीं है, विद्यार्थी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी खिलाड़ी भी है, कौन विद्यार्थी खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी भी है तथा मजदूर भी, मजदूर भी। तो आपके पास आंसर क्या होगा, तो वो आपको आंसर चूज करना है कि देखो विद्यार्थी भी हो, खिलाड़ी भी हो और मजदूर भी हो। तो ये आप क्या देखेंगे कि वो वर्ग में भी होना चाहिए, देखो त्रिभुज में भी होना चाहिए, वर्ग में भी होना चाहिए और आयताकार में भी होना चाहिए। तो त्रिभुज में ये है, वर्ग में भी ये है और वृत्त में भी है, तो ई हो गया। और दूसरा कौन है, ये वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयताकार में भी है, तो ये दो आ गए, ये तो बाहर हो गया त्रिभुज से, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया और ये वृत्त से बाहर है। इस प्रकार से ई और एफ आपके पास क्या आंसर होंगे, एग्जैक्ट आंसर होंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एग्जैक्ट आंसर मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इनका भरपूर यूज करोगे डायरेक्ट हिट का और राइट आंसर लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थी न तो मजदूर है, कौन विद्यार्थी न तो मजदूर है और न ही सैन्यकर्मी, आपके पास ऐसा लेके आना है कि न तो विद्यार्थी न कौन विद्यार्थी न तो मजदूर है न ही सैन्यकर्मी, यानी न तो त्रिभुज में होना चाहिए और न ही वो क्या है, सैन्यकर्मी, यानी कि इससे पट्टी में होना चाहिए। तो त्रिभुज के ये सारे आगे हट गए और इसमें सारे हट गए, तो आपके पास आंसर कौन बचा, अकेला जे बचा जो कि किसी में नहीं था, एक सिर्फ विद्यार्थी में था। तो आपके पास आंसर कौन बचेगा, जे बचेगा और वो आंसर आपके पास है जे मात्र होगा। अकेला जे ऐसा है जो विद्यार्थी है, न तो मजदूर है न सैन्यकर्मी, क्योंकि त्रिभुज में नहीं है ये और इसे आयताकार में भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सैन्यकर्मी जो न तो खिलाड़ी है और न तो खिलाड़ी है और न ही मजदूर, तो इसका आंसर आप क्या दोगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये मजदूर है नाम। अब यहाँ से ऐसा सैन्यकर्मी चाहिए, ये जो रेक्टेंगुलर में है सैन्यकर्मी, तो इस डब्बे वाले ए बी ई एच में जो कि न तो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कौन होगा वर्गाकार में, तो वर्गाकार में ए ई है तो वो हट गई, और न ही मजदूर है, तो मजदूर किस में है, इस त्रिभुजाकार में। तो आपके पास आंसर क्या बचा, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, वृत्त में नहीं आना चाहिए, तो आज आपके पास ऐसा सैन्यकर्मी एच है और बी है, तो आपके पास आंसर क्या मिले, 2 मिले। तो क्या कौन कौन से,
दो आंसर है, एच और बी, ये आंसर आपको मिलेंगे। ये एग्जैक्ट आंसर हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि ये सैन्यकर्मी है जो न तो खिलाड़ी हैं न ही मजदूर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो इस प्रकार से डायरेक्ट हिट आपका आंसर लगाओगे, देखते ही पता लग जाएगा कि वेन आरेख में कौन सी चीज़ें क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है निम्न 1 से लेकर 5 तक, ये अभ्यास के प्रश्न हैं। तो 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये संबंध दर्शाना है। तो आपके पास इस प्रकार से तीनों एक ही चीज़ में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व। सेकंड में वही आपकी एक के अंदर दो इस प्रकार से मिलेंगे, और तीसरा आपके पास मिक्सअप होगा सभी का और इस प्रकार से मिलेंगे। और चौथा आंसर है कि ये और ये इस प्रकार से और ये अलग। तो आप ये देखोगे कि किस प्रकार से आपको अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपसे, पहला इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लड़की धावक गायक। तो यानी कि जो एक लड़की है तो वो धावक भी हो सकती है, गायक भी हो सकती है। धावक है वो लड़की भी हो सकती है और गायक भी हो सकती है, और गायक है वो लड़की भी है और धावक भी हो सकती है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से कुछ कुछ मिलते हैं। तो यानी कि थोड़ा बहुत सभी चीज़ आपस में मिक्सअप होगी। तो ये आंसर कौन सा हो सकता है? चौथा। तीसरा, सॉरी, यहाँ पे 3 नंबर है ना, 3 नंबर दिया हुआ। और 3 नंबर में ये क्या हो सकती है? धावक, ये गायक और ये लड़की। तो इस प्रकार से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, राज्य, देश, शहर। तो राज्य, देश, शहर। तो आपके पास राज्य और देश, शहर क्या होते हैं कि आप जानते हो कि देश सबसे पहले होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं, और राज्य में क्या होते हैं? देश होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये एक दूसरे को मैच करवा सकते हैं। ये कौन सी आकृति है? हमारी पहली आकृति है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, ये पहली आकृति, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर है शहर, सॉरी शहर आएंगे, क्या लिख दिया मैंने? शहर। ये क्या आएगा? शहर। तो शहर से मिलकर क्या बनते हैं? राज्य, राज्य से मिलकर क्या बनता है? देश। तो 3 नंबर में आप देखेंगे तांबा, कागज और तार। अब देखें कि कागज और ये कागज और तांबा और तार। तो तार और तांबे का तो संबंध होता है, क्योंकि तांबा तार का होता है और तार में तांबा यूज होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? थोड़ा थोड़ा ये तार और तांबे का कुछ एक कम्बिनेशन होता है, लेकिन कागज तो भाई अलग ही है। तो यानी कि आप यहाँ तांबा और तार ले सकते हो, और यहाँ क्या आएगा? कागज आएगा, जो कि इन तीनों से ही अलग है। और ये कौन सी आकृति है? 4 नंबर आकृति है। तो इस प्रकार से आप आकृति का नाम भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक। यहाँ शिक्षक और स्नातक, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कैसे शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी किस प्रकार से मिलते हैं। तो आप देखोगे एक शिक्षक स्नातक हो सकता है, स्नातक है वो शिक्षक हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, खिलाड़ी है वो स्नातक शिक्षक हो सकता है। तो ये इनका थोड़ा थोड़ा कम्बिनेशन सबका है भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कम्बिनेशन सबका है। तो ये शिक्षक, ये स्नातक और ये खिलाड़ी। तो इनका संबंध किससे है? 3 नंबर आकृति से मैच हो रहा है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा इस प्रकार मिक्सअप कर सकते हैं। 5 नंबर देखेंगे कि सैनिक,
एयर मार्शल, कर्नल। तो सैनिक, एयर मार्शल और जो कर्नल है वो क्या है? तो सैनिक तो दोनों ही होते हैं, एयर मार्शल भी सैनिक ही है और कर्नल भी सैनिक है, लेकिन एयर मार्शल अलग होता है, कर्नल अलग होता है। तो आप क्या देखेंगे कि सैनिक में दोनों चीज़ अलग अलग आएगी। तो ये एयर मार्शल और ये क्या है? कर्नल, और यहाँ पे क्या आएगा? सैनिक। ये क्या आएगा? सैनिक, क्योंकि सैनिक तो दोनों ही होते हैं। एयर मार्शल और कर्नल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एयर मार्शल तो उसमें होता है एयरफोर्स में, और कर्नल जनरल किस में होते हैं? आर्मी में। तो इस टाइप से आप क्या है 2 नंबर आकृति से इसको मैच करवा दोगे। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझ आई है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 6 से 11 भी इन्हीं आकृतियों के बेस पर आपको बताने हैं। तो इनमें 6 से 11 आप अलग से आकृति लोगे, तो वो किस प्रकार से? यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि निम्न 6 से 11 निम्नांकित प्रश्नों के आरेख बताइए। तो उसमें पहला कौन सा है? तो ये आप आरेख सही बताएं। तो आरेख सही रूप है। सही रूप में तीनों वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। तो सही संबंध दर्शाना है। तो पहली आकृति कौन सी है? आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति। दूसरी कौन सी है? आकृति में आकृति, यानी कि वृत्त में वृत्त और एक वृत्त अलग। तीसरी कौन सी है? कि आकृति के अंदर 2 ये वृत्त ऐसे। और चौथी कौन सी है? कि ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से। ये थोड़ा अलग है, और सारी चीज़ें मैच कर रही है उन्हीं के अंदर। तो यहाँ से आप देखोगे कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है, वो पूछा गया है आपको। तो छठा क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि कुत्ता, मुर्गी, पक्षी। तो कुत्ता, मुर्गी और पक्षी। कुत्ता, मुर्गी, पक्षी। तो इनका वेन आरेख कैसे बनाओगे? तो डियर स्टूडेंट, इनका वेन आरेख इस प्रकार से बनाओगे कि पक्षी कौन होता है? मुर्गी पक्षी होती है। तो पक्षी के अंदर ये पक्षी, और उसके अंदर क्या आएगी? मुर्गी। उसके अंदर क्या आएगी? मुर्गी। बट कुत्ता तो अलग होता है जानवर। तो कुत्ता क्या है? अलग होता है। तो ये कौन सी आकृति मैच कर रही है? तो ये आकृति, ये 2 नंबर आकृति आपको मैच कर जाएगी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में बाघ, जंगली जानवर और जंगल। तो आपके पास 7 नंबर में क्या है? बाघ है, जंगली जानवर है, जंगली जानवर है और जंगल है। तो जंगल के अंदर रहते हैं जंगली जानवर। तो ये क्या है? जंगल के अंदर रहते हैं जंगली जानवर। ये जंगल है, और उसके अंदर क्या रहते हैं? जंगली जानवर। और जंगली जानवर के अंदर क्या आता है? प्रजाति है बाघ की। तो ये आपके पास अलग अलग एक दूसरी आकृति में आकृति आएगी। तो ये कौन सा टाइप होगा? पहला टाइप होगा। तो आंसर क्या होगा? पहला। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 नंबर में कान, मुख और शरीर। तो ये आपके पास किस प्रकार की आकृति बनेगी? तो कान, मुख अलग अलग शरीर के ही अंग होते हैं। तो आपके पास एक शरीर के अंदर कान अलग होगा और मुख अलग होगा। तो ये क्या हो गया? कान। ये क्या हो गया? मुख। और ये क्या हो गया? शरीर। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो ये आंसर कौन सी टाइप की आकृति होगी आपके पास? 3 नंबर आकृति मैच करेगी। तो ये 3 नंबर आकृति आप मैच करवा लो। नेक्स्ट है आदमी, कर्मचारी, फुलवारी। तो देखो यहाँ पर आदमी, कर्मचारी और फुलवारी। तो आपके पास इस प्रकार से, तो आदमी, कर्मचारी और फुलवारी के अंदर आदमी क्या हो सकता है? कर्मचारी। तो आप क्या देखोगे कि आदमी के अंदर कौन आएगा?
कर्मचारी आएगा, ये कर्मचारी हो सकता है, और फुलवारी क्या होगी, अलग होगी। तो ये कौन सी आकृति है भी आपके पास, 2 नंबर आकृति मैच करेगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इन आकृतियों को मैच करवाओगे। और नेक्स्ट है 10 नंबर में किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। तो इसमें आप सोचो कि किस प्रकार से किताब है, पृष्ठ है और पैराग्राफ है। तो आपके पास आंसर तो सोचते ही बन गया होगा कि किताब के अंदर पृष्ठ होते हैं, किताब के अंदर क्या होते हैं, पृष्ठ, और पृष्ठ के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ। ये तो आपने सोच लिया होगा। तो पैराग्राफ, तो ये आकृति कौन सी बनी आपकी, जो 1 नंबर आकृति है वो बन गई। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने आकृति में किताब, पैराग्राफ और पृष्ठ को एडजस्ट किया। तो ये आपको सोचना है। और नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में खनिज है, तांबा है, लकड़ी है। और खनिज, तांबा, लकड़ी किस प्रकार से बनेंगे। तो देखो, तांबा होता है वो खनिज है एक प्रकार का, तो खनिज में तांबा आता है, खनिज में तांबा आता है। और लकड़ी तो जी अलग है, तो लकड़ी तो अलग है। तो ये किस प्रकार की आकृति है, 2 नंबर आकृति है, जो कि कर्मचारी, आदमी, फुलवारी वाली बन रही थी। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने ये चीज़ देखी और आपको कैसी लगी, भी ईजिली समझ आ रही है तो ठीक है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि हमें जी अच्छे से समझ आ गई है, और इन्हीं चीज़ का बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। आपके पास आकृति दी हुई है और आकृति में ऐसे देखना है कि ये त्रिभुज, उसके बाद ये वर्ग, और उसके बाद ये वृत्ताकार, और इसके अंदर P, S, T, Q, U, R अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। तो ये तो महिला, महिला, और ये खिलाड़ी, जो वर्ग है वो खिलाड़ी, त्रिभुज है वो महिला, और ये प्रशिक्षक, प्रशिक्षिका। तो इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th में, ये बताता है कि कौन महिलाओं को प्रदर्शित करता है, जो खिलाड़ी तथा प्रशिक्षिका दोनों हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। तो कौन महिलाओं को प्रदर्शित करता है, जो कि खिलाड़ी, प्रशिक्षिका है। तो यानी कि तीनों ही होनी चाहिए। तो कौन होगी, आपका आंसर क्या होगा, वो चीज़ें देखो। तो यहाँ से त्रिभुज में भी होना चाहिए, वृत्त में भी होना चाहिए, और वर्ग में भी होना चाहिए। तो ये टी क्या मिल रहा है आपको, बिल्कुल एज इट इज़ बीच में मिल रहा है। तो ये टी देखो सब में है, तो टी आंसर आपका सब में है। तो यहाँ पे उत्तर लिख देना आप टी, जो कि महिला है, खिलाड़ी है, प्रशिक्षिका है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखोगे कि प्रश्न संख्या 13 से लेकर 15 तक आपके पास फिगर इस प्रकार से हैं। ये, और इसी के अंदर ये, और इसी के अंदर ये, इस प्रकार का वेन आरेख। और आपको ये दिखाता है भारतीय, ये दिखाता है वैज्ञानिक, और ये दिखाता है राजनीतिक।
इस प्रकार से आप देखोगे राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और भारतीय, यहाँ पे A, B, C, D, E और F, G, तो ये आपने फिलअप किया। तो यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या पूछ रहा है कि प्रश्न में वह क्षेत्र जो भारतीयों को प्रदर्शित करता है और जो राजनीतिज्ञ हैं और किंतु वैज्ञानिक नहीं है, वह क्षेत्र भारतीय राजनीतिज्ञ परंतु वैज्ञानिक नहीं। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या है, परंतु वैज्ञानिक नहीं। तो डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करोगे, देखते ही पता लगा लोगे और उसका आंसर लिख दोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको बेहद ही आसान लगेगी कि भारतीय होना चाहिए कि इसमें होना चाहिए, और आपके पास राजनीतिज्ञ होना चाहिए इसमें होना चाहिए, और वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। तो वैज्ञानिक का ये पोर्शन सब छोड़ दो, तो भारतीय होना चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी। तो इसमें तो ओनली बी ऐसा है कि जो भारतीय भी है और राजनीतिज्ञ भी है, परंतु वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट देखते ही क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे, और बी आंसर है इसका। तो बी आपके पास है, ऐसा मिल जाएगा जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ है परंतु वैज्ञानिक नहीं है। प्रश्न नंबर 14 में आपको ये पूछा गया है कि वह क्षेत्र भारतीयों को प्रदर्शित करता है, भारतीय हो, राजनीतिज्ञ हो और वैज्ञानिक, दोनों वैज्ञानिक हो। तो यानी कि वो क्या है? भारतीय, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक हो। तो इसको आप किससे प्रेजेंट करोगे? भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ भी है और वैज्ञानिक भी है। तो ये कौन सा होगा? तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? तीनों का कॉम्बिनेशन, भारतीय, वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ। तो ये आपके पास ए। तो आपके पास आंसर कौन सा है? ए। तो आपने ये आंसर ले लिया ए। और नेक्स्ट में देखते हैं, ये समझ आया आपको? ए किस प्रकार से लिया? क्योंकि ये भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ भी है और वैज्ञानिक भी है। तो तीनों में है ना, ये तीनों भारतीय में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपके पास तीनों है। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है कि वह चित्र भारतीयों को प्रदर्शित करता है, यानी कि भारतीय जो न तो वैज्ञानिक हैं और न ही राजनीतिज्ञ, जो न ही तो वैज्ञानिक हैं और न ही राजनीतिज्ञ। तो ये चीज़ आप मेरे को बताओगे किस प्रकार से आंसर होगा। तो इसका आंसर देखने के लिए आपको भारतीय होना चाहिए और वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए। तो वैज्ञानिक का सभी पोर्शन छोड़ दो, राजनीतिज्ञ का सभी छोड़ दो, तो सी आंसर ऐसा बचेगा जो कि आपके पास भारतीय है ओनली। तो ओनली भारतीय, केवल भारतीय, सी बनेगा। केवल भारतीय कौन बनेगा? सी बनेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपने देख सकते हो कि किस प्रकार से केवल भारतीय सी है, और भारतीय, राजनीतिज्ञ है और वैज्ञानिक तीनों हैं। तो तीनों इस वर्ग में, वृत्त में देखो, तीनों वृत्त में कौन है? कॉमन ए है। भारतीय, राजनीतिज्ञ परंतु वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वाला नहीं है तो वैज्ञानिक पे आप कोई चीज़ रख दो या फिर इसको छोड़ दो, याद ही ना मत रखो। तो इन तीनों को आप देखोगे जिसमें जो भारतीय भी होना चाहिए, राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। तो ये बी ओनली दोनों का था, भारतीय, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि तीनों की चीज़ कौन सी है? ए है। भारतीय यानी वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, राजनीतिक, वैज्ञानिक को सारा पोर्शन छोड़ दो और राजनीतिज्ञ का सारा पोर्शन छोड़ दो, तो सी ओनली भारतीय बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे, और आई होप कि ये चीज़ें को समझ आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो वह आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको हर टाइम, व्हाट्सअप नंबर मेरा 97 822, तो यहाँ से व्हाट्सअप आप कर सकते हैं मुझे, कोई भी प्रॉब्लम 97 822 47 102।
तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो तो आपको PDF डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के सेंड करें और उसका डाउट आपको मिलेगा। जो सॉल्यूशन है डाउट का वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट, बने रहें इस चैनल पर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको अगली जो वीडियो है हमारी वो जल्दी से प्राप्त हों। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लें और आगे से आगे अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी PTET, BA BEd, जो BSc BEd की एग्ज़ाम हैं प्री एग्ज़ाम, उनमें हेल्प मिले, एयरफोर्स वाई ग्रुप में हेल्प मिले। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। जितने भी कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प हो। बस एक भी, अगर इतने सभी बच्चों में एक भी बच्चा इससे अच्छे मार्क्स लेके आता है तो हमारे पढ़ाने का जो वर्क है वो सक्सेस रहता है। थैंक यू, बने रहें। आज के लिए इतना ही।